अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन एंड शाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल हिना इल्मास लाड़काना। तो क्लास 7 आज हमारी रिवीजन रही थी। रिवीजन इस तरीके से कि आप लोगों ने जो हमने पेटल्स बनाने सीखे थे, उसको बोल्ड करना सीखा था, शेडिंग देना सीखी थी, उसको मिलाकर हम लोगों ने क्या किया था, फ्लावर्स बनाए थे। जो आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा बेसिक मेहंदी, यानी बहुत ज्यादा पहले ये इस्तेमाल हुआ होता था। अभी भी ये एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो अब जो है आज हम सीखेंगे थोड़े से ट्रेंडी फ्लावर्स जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और ये सिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप आजकल वाले जो भी डिजाइन है आप हल्की फुल्की सीखने के बाद लगा सकते। अच्छा, मैं जो है वो इनएक्टिव रही हूँ पूरा वीक बिकॉज ऑफ दैट कि आई वाज नॉट फीलिंग गुड। मैंने कहा कि चलें फिर ब्रेक ले लेते हैं। ऑफ कोर्स जब तबीयत ही सही नहीं है तो हम कहाँ से क्लासेस अपलोड करेंगे, तभी मैंने जो है वो ब्रेक ले ली थी। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जो है वो हमने प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करना है। आप लोगों का साथ चाहिए, जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, लाइक करके बताएंगे और सब्सक्राइब करके बताएंगे। तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें और हम क्लास स्टार्ट करें। अच्छा जी, तो अब हम बनाएंगे फ्लावर्स। जो हमने पेटल से बनाए थे फ्लावर्स, ये फ्लावर थोड़े डिफरेंट हैं जिसको हम रोज कह सकते हैं, यानी मिनी रोज फ्लावर्स। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फ्लावर्स हैं जो कि आजकल ट्रेंडी चल रही है ना डिजाइन। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमेशा नेगेटिव स्पेस डिजाइन में। सीख लें प्रॉपर में आगे बताऊं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्पाइरल बना लेते हैं। स्पाइरल के सराउंडिंग्स में हम जो है हल्के हल्के से पेटल्स बनाते हैं। अब मुझे क्या करना है कि मैं पेटल बनाते हुए स्पाइरल की तरफ लेके जा रही हूँ, लेकिन स्पाइरल के साथ लाइन को मिक्स नहीं कर रही। आप लोग इस चीज को बहुत ज्यादा देखिएगा, ठीक है। जब भी आप लोग इस तरीके का रोज बनाएं तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जो भी हम पेटल्स बना रहे हैं, इसकी जो कर्व्ड पेटल्स हैं उसका जो है वो लाइन हमारी स्पाइरल के साथ नहीं होनी है मैच। क्योंकि जब मैच हो जाएगा तो फिर वो लुक क्या देगा, हम्स का देगा, यानी टेढ़े टेढ़े से हम्स लगे हुए हैं ऐसा फील होगा। स्क्रीन के ऊपर आप लोग अगेन देखें कि हमने स्पाइरल बनाया, स्पाइरल के बीच में हमने डॉट लगा के थोड़ा सा उसको बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैं पेटल्स बना रही हूँ और कर्व करते हुए इसको स्पाइरल की तरफ ही लेकर जाना है। और जो है हम 5 पेटल्स यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। आप लोग ना कोशिश करें कि जब मैं ये वीडियो में आप लोगों को दिखा रही हूँ तो आप लोग ना साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाएं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को समझने में यानी बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तभी मैं बहुत ज़्यादा स्लो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आए। जब आप ये फ्लावर सीख जाएंगे ना तो आपको हर जगह पे ये फ्लावर नजर आएंगे। जो भी आजकल डिजाइन से चलने वाली ना, तो उसमें सब में ये बनाए जाते हैं, स्पेशली नेगेटिव स्पेस में। देखिए मैंने स्पाइरल बनाया, फिर मैं इसके ऊपर जो है वो पेटल्स बना रही हूँ, लेकिन कर्व करती हुई मैं क्या कर रही हूँ कि लेकर जा रही हूँ एक दूसरे पेटल्स के साथ मिला रही हूँ, लेकिन स्पाइरल के साथ में नहीं मिला रही। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि पेटल्स ना राउंड में फील हो रही थी और नेचुरल सा लुक आता है, ज़रा 3D सा आता है, ठीक है। बोल्ड हम इसको भी करेंगे, लेकिन कैसे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो भी जहाँ पे भी आपने बोल्ड करना हो सिर्फ वहाँ पे कर सकते हैं जो उभरे हुए हैं, यानी कोई भी एलिमेंट के उभरे हुए हिस्सों पे आप लोग बोल्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इसको 3 जो है हम साथ मिला के किस तरीके से हम ये फ्लावर्स बना सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको अलग अलग बताए हैं, अब मैं आपको साथ में बता रही हूँ कि जब डिज़ाइन में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपने देखा भी होगा। वो जो है ना वो इस तरीके का लुक देता है और बहुत खूबसूरत लगता है। बिलीव मी, मेरा ये फेवरेट फ्लावर है। अगर आप न्यू है बिल्कुल तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा कि आप इसको फिनिशिंग से लगा पाएं, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका हाथ जो है ना वो साफ होता जाएगा। ऑफ कोर्स मेरा हाथ भी पहले से नहीं था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस की है, इतने साल मैंने लगाया है, तो ऑफ कोर्स उसके बाद मुझे रिजल्ट मिला। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ बोल्ड। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यानी उभरे हुए हिस्से को हमने बोल्ड करना होता है, ठीक है। तो उस तरीके से जब हम बोल्ड करेंगे तो इतना खूबसूरत कोई फ्लावर हमारा निकल के आएगा ना कि आप लोग खुद देखेंगे कि तो बोल्ड हम ऐसे ही मैं आपको करके बता रही हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट हमारा नेगेटिव स्पेस में इस्तेमाल होता है तो उसके चारों तरफ वैसे ही जो है वो मेहंदी यानी लगती है, तो फिर वो बोल्ड हो ही जाता है। लेकिन आप देखें कि बोल्ड होने के बाद हमारे फ्लावर में किस तरीके से रौनक जो है वो आती जा रही है, खुद ब खुद 3D सा लुक आता जा रहा है। सो ये होता है पावर ऑफ जो है वो बोल्डिंग में। अब मुझे जो है ना आप लोगों को सिखाने का मकसद ही ये है कि आप लोग बेसिक यानी ट्रेंडी डिज़ाइन भी जल्दी सीखें और जल्दी अप्लाई करें, ताकि आप लोगों को लगाने में भी मज़ा आए। पुराने वो चीज़ें अभी नहीं रही, ठीक है। कि समझ में आ गया होगा। तो अब आ जाते हैं फ्लावर नंबर 2 पे। अब आप देखें ये भी हम मिनी सा फ्लावर है, बिल्कुल बेसिक सा फ्लावर है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, लेकिन ये इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है और खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगता है। ऑफ कोर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज हम ट्रेंडी से फ्लावर सीखेंगे। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फ्लावर्स हैं जो आपको सीखने चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी ही ऐड किया है ताकि जल्दी से सीखें, जल्दी से लगाएं और जल्दी से ही अर्न करें। खैर आप लोग देखें हमने स्पाइरल बनाया, स्पाइरल के बाद हमने जो है वो हल्का सा यू जो है वो लगा दिया है
3 हमने लगाने हैं। इसको फिर हम फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। जब फिल करेंगे तो इसका लुक और ज़्यादा निखर के आएगा। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि कलर भी आपके हाथ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है जहाँ पे मेहंदी डार्क होती है, और ख़ुद मतलब पिक्चर वगैरह निकालने में भी ना हमारी बहुत ज़्यादा प्यारी डिज़ाइन आती है। खैर आप अगेन देखें, मैंने स्पायरल बनाया है, देन ऊपर से उसको हल्के हल्के से जो है वो छोटे छोटे से यू टाइप बनाने हैं। आप देख सकते हैं, आपने साथ में काम करना है। पॉज कर वीडियो को देखें, ठीक है। प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते जाएँ ताकि आप लोगों को काम करने में और ज़्यादा मज़ा आए, समझ में आए काम कि हाँ ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो अब हम बना रहे हैं। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे छोटे छोटे से फ्लावर्स किस तरीके से बना रहे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा इससे बड़ा करेंगे जो हमारा नेगेटिव स्पेस में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और दूसरी डिज़ाइंस में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, तो मेरे अगर वर्ड्स इधर से उधर हो जाएं तो उसके लिए माजरत, ठीक है। और अब देखें, अगेन मैं स्पाइरल बनाया, उसके बाद फिर ऊपर से 3 हम्स निकाले, फिर हमने क्या करना है उसके ऊपर लाइंस लगानी है, ठीक है। आपने इसे कर्व करते हुए उनके ऊपर लाइंस लगानी है। आप कैसे लगाएंगे? 4 लाइंस लगाएंगे। 4 किस तरीके से? अब एक तो मैंने जो है वो फिल कर दी है, ठीक है, दूसरी मैंने लगाई, देन थर्ड अब मैं लगाने वाली हूँ इसके ऊपर 4। आपने ये माइंड में रखना है कि आपने पहले स्पाइरल बनाया, स्पाइरल बना के 3 जो हैं ऊपर से हम्स बनाए जो थोड़े यू के शेप में होंगे, उसके बाद आपने 3 ऊपर से लाइंस लगानी है, ठीक है, उसी शेप में। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमने एक जो है वो फिल कर दिया था, अब हम एक लाइन छोड़ेंगे यानी थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, जो सेकंड वाला होगा हमने उसको फिल कर देना है। वो कैसे? अब आप देखें, अब मैंने एक दफ़ा छोड़ दिया और उसके बाद मैंने फिल कर दिया और लास्ट में लाइन उसको छोड़ दिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि खूबसूरत लगेगा और ये आपका फ्लावर दूसरी डिज़ाइन में मिलेगा नहीं। वो क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने एक लाइन लगाई है वो इसको एक सिक्योर कर देगी, ये इसको अलग डिज़ाइन दिखाने में नुमाया करेगी। गॉट माई पॉइंट? तरीका फ्लावर नंबर 1 के साथ भी हो सकता है, जो हमने 3 फ्लावर बनाए हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी पॉइंट समझ में आ रही हैं, आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा होगा न्यू। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ मुझे समझ में है यानी मुझे पता है मैं आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोगों के साथ हेल्प हो सके। अब आप देखें, मैंने पहले वो फिल कर दिया था लेकिन अब मैंने फिल नहीं किया है। अब आपने देखें स्पायरल के बाद हमने 4 जो है वो हम्स बनाने हैं, ठीक है, यानी 1 करके लेयर करती जानी है। उसके बाद आप फिल करेंगे तो ये भी बेहतर है। इससे ये होगा कि आपका कलर यानी आउटलाइन का कलर और आपकी फिलिंग वाला कलर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा आपके हाथ पे, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग पहले जो है वो स्पाइरल बना के पूरा आउटलाइन से बना लें और उसके बाद 10-15 मिनट बाद जब वो आउटलाइन सीख जाए तो फिर आप उसके ऊपर जो है वो फिलिंग करते हैं। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, हाथ के ऊपर भी पिक्चर्स लेने में बहुत मज़ा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब ये दोनों फ्लावर्स मैंने आपको सिखा दिए हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये स्मॉल फ्लावर्स, बिग फ्लावर्स और ये जो 3 फ्लावर्स फर्स्ट फ्लावर में मैंने आपको सिखाया था, ये आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जब सफाई से लगेंगे ना तो खूबसूरती भी तभी आती है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं आती। अब मैं आपको एक जो है ना फ्लावर इसी के साथ बनता सिखाती हूँ, बिल्कुल सेम इनकी तरह ही होता है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, हम पहले बनाएंगे स्पाइरल बना के उसके ऊपर जो है वो लंबे लंबे हम्स लगाएंगे, जिनकी चौड़ाई तो नहीं होगी लेकिन लंबाई होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तब भी कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर हमने छोटे छोटे से यू जो है वो बना लेना है, ठीक है। फिर हमने उसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद हम उसके ऊपर एक लाइन लगा के जैसे हमने पहले उसको सिक्योर किया था डिज़ाइन को, तो इसको भी हमने सिक्योर कर देना है। होप यू आर गोट माई पॉइंट। अगर नहीं तो फिर आप स्क्रीन में देखें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे पॉइंट कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपको एक अलग से जो है उसका वीडियो बना दूंगी या फिर शॉर्ट बना दूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे देखें, ये फ्लावर भी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ डिज़ाइन में देखा होगा, ईद पे लगवाती हैं या फिर मिनिमल से डिज़ाइन लगवाती हैं तो उसमें ये फ्लावर्स इस्तेमाल होते हैं। तो आप देखें और उसको नोट करें और इसके बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास 8 समझ में आ गई होगी और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अपने हाथ में परफेक्शन नहीं ला सकते हैं। आपको पता होना चाहिए मेहंदी जो है वो बहुत प्रैक्टिस का काम है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप जो है वो परफेक्ट काम नहीं कर सकते। इवन जब तक मैं यहाँ पे अगर कोई काम नहीं कर रही हूँ या इस काम को छोड़े हुए मुझे मंथ्स हो गए हैं तो ऑफ कोर्स मेरे हाथ में स्पीड भी कम हो जाती है और फिर मेरी जो है वो फिनिशिंग भी कम हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि हमने अपने हाथ यानी जो हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसको कंटिन्यू रखें। ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट्स के हाथ पे, लेकिन हम वो कहीं ना कहीं लगाते रहें, अपने हाथ पे लगाएं, फ्रंट में, बैक में, वी हैव 1 हैंड। और अगर कोई आपके साथ रिलेटिव वगैरह हैं, अम्मी वाले हैं, तो आप उनके हाथ पे लगाएं
ताकि आपका जो हाथ है वो चलता रहे। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा प्रैक्टिस की है तो आप कहें कि बस वाइंड अप हो गया। नो, आपने प्रैक्टिस करनी है। होप कि आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ गई होगी। सो ये थी क्लास 8 और इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास 9 में, और जिसका जो है वो टॉपिक होगा बेल्ट यानी रिस्ट बेल्ट जो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, और प्रैक्टिस भी आपने बहुत सारी करनी है। जज़ाकल्लाह।